सर हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था कि हमारी री आई थी पहले कि हम पास हो जाएंगे, तो रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आया। हमने रीअपियर का पेपर भी दे दिया, उसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया, जो कि हमने यहीं पे आके चेक किया कि भी हमारा रिज़ल्ट आया हुआ है, लेकिन हमें वो शो नहीं हो रहा था। अब हमने वो उस पेपर की री का पेपर दिया था, वो दोबारा से उन्होंने उसी के अंदर री दे दी हमारी। ये तो है नहीं सर, हम बार बार उसको पेपर ही देते रहेंगे। और ये तो हो सकता है कि भी एक बच्चा दो बच्चा ये इनकी री आ रही हो, यही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी क्लास थोड़ी सर फेल हो सकती है ऐसे बार बार। तो लापरवाही लग रही है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, तो कैसे आपको कि इतने बच्चों को नहीं आना चाहिए कि इस वजह से आप लोग करिए? हाँ जी सर। कितने स्टूडेंट हैं? हमारी क्लास के 19 स्टूडेंट्स थे, 19 में जिनको इन्होंने तीन बच्चों को पहले पास किया था। अब जो रीअपियर का दोबारा रिजल्ट आया उसके अंदर भी इन्होंने 3 ही बच्चों को पास किया है। अभी भी 11 बच्चों की री है दोबारा से। कौन से कॉलेज से? हम गवर्नमेंट कॉलेज करनाल से आए हैं। देखिए जी, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये धंधा बना लिया है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी री देती है, फिर रीअपियर के नाम पे रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरवाते हैं। रीवैल्यूएशन का रिजल्ट तब देते हैं जब बच्चों का रीअपियर का रिजल्ट भी आ जाता है। बच्चे रीअपियर का फॉर्म भी भरते हैं, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भी भरते हैं, उसमें भी पैसे खर्च करते हैं। ये इसी यूनिवर्सिटी ने गरीब विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का धंधा बना लिया है। और आज हाल ही में ये 2-3 कॉलेज से बच्चे आए हैं। इन सभी बच्चों के सभी पेपर्स में A+ ग्रेड हैं, लेकिन सिर्फ एक पेपर में इन बच्चों को बार बार फेल किया जा रहा है। मैं माननीय VC साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है? क्या आपकी ये यूनिवर्सिटी सिर्फ राजनीति का गढ़ बन के रह गई है? यहाँ डेली कभी कोई मंत्री आता है, कभी कोई मुख्यमंत्री आता है। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन सिर्फ राजनीति की दलाली करने के लिए ही रह गया है? इन नेताओं के पीछे लगने के लिए ही रह गया है? तो क्यों करेंगे ऐसे स्टूडेंटों के साथ? क्योंकि मुझे लगता है कि तो इनको जानते भी नहीं होंगे। क्योंकि सर यूनिवर्सिटी पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करती है। यूनिवर्सिटी के पास सरकार से तो फंड मांगते ही नहीं है। ये सरकार से भी फंड आता है, बच्चों के पैसे भी खाते हैं। ये बार बार रीअपियर और रीवैल्यूएशन के नाम पर करोड़ों रुपए कमाते हैं बच्चों के पैसों से, गरीब विद्यार्थियों के। कितनी फीस होती है दोबारा? देखिए जी, अगर रीवैल्यूएशन की बात करें तो रीवैल्यूएशन का जब फॉर्म भरते हैं हम, तब उसमें 1000 फीस लगती है, 300 और 300 से 600 लगती है। और जब रीअपियर का फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2500 तक की फ़ीस लगती है। और किसी कॉलेज में 1000 लगती है, किसी में 2500 और किसी में 1500। तो ये ऐसे ही हर साल फीसें बढ़ाते रहते हैं। पहले तो इन्होंने एडमिशन फ़ीस बढ़ाई, फिर रीअपियर की फ़ीस बढ़ाई। पहले रीअपियर के 500 या 700 रुपये लगते थे, अब सीधा 1000 और 1500 रुपये कर दिए हैं। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन अब सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं रही है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे ये यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है तो यूनिवर्सिटी को सेल्फ फाइनेंस क्यों नहीं घोषित कर देती सरकार, अगर इतनी फीसें बढ़ानी है तो। अब क्या मांग करते हैं स्टूडेंट्स मिलकर? हम ये मांग करते हैं कि जो भी ये बच्चे जितने भी कॉलेज से आए हैं, इन सभी बच्चों का पेपर दोबारा चेक किया जाए और जो भी इन बच्चों का हक है उस हक को न छीना जाए। और इन बच्चों को जिन बच्चों जो पास होने के लायक हैं उन बच्चों को पास किया जाए। ऐसे बार बार री ना दे यूनिवर्सिटी। अगर इन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, हम जब तक ये यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों के हक में फैसला नहीं लेती, हम यही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक ये बोल रहे हैं कि पार्टी चल रही है। ये बच्चे डेली इतने दूर दूर से आते हैं और ये यहाँ पर बैठे हुए पार्टियाँ कर रहे हैं। किसने कही ये बात? पार्टी? ये अभी कर्मचारी बोल रहे हैं कि पार्टी चल रही है, इतना बैठो आप। ये बच्चे कोई कैथल से आ रहा है, कोई चीका से आ रहा है, कोई करनाल से। ये लड़कियाँ रात को लेट घर जा भी नहीं सकती है। उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि इतनी लेट क्यों आए हो आप।